बसपा प्रमुख मायावती की जो साफ तौर पर यहाँ पर समाजवादी सुप्रीमो यानी कि अखिलेश यादव पर निशाना साध रही है और पूछ रही है कि आखिरकार रमाकांत यादव से मुलाकात करने जेल क्यों गए, और यहाँ पर इसे पूरा रंग भी दिया जा रहा है। मायावती तो ये भी कह बैठी कि आखिर बताइए आजम खान से मिलने आप क्यों नहीं गए? क्या मुस्लिम नेताओं से मिलने में आपको परहेज है क्या? रमाकांत यादव से मुलाकात करने आप जेल तक क्यों पहुंच गए, और वो भी एक अपराधी से? लगातार मायावती हमलावर है, ट्वीट भी उनका हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए मुख्य बिंदु आप जान लीजिए। चलिए बड़ी बातें आपको बता देते हैं। जेल में बंद रमाकांत यादव से अखिलेश यादव ने मुलाकात की और इसी मुलाकात के बाद सवालों में आ गए अखिलेश यादव और विधायक रमाकांत से मुलाकात पर मायावती ने सवाल खड़े किए हैं। कौन कौन से वो सवाल है वो भी हम आपको दिखा दें। देखिए, विधायक रमाकांत से मुलाकात पर जो सवाल हुआ कि जेल में मुस्लिम नेताओं से मिलने आखिर क्यों नहीं जाते अखिलेश यादव, हमने जिक्र किया आजम खान का। इसके पहले भी जब भी कई बार मुस्लिम नेता जेल में बंद हुए तो शायद अखिलेश यादव जब मुलाकात नहीं कर पाए तो उसी पर मायावती हमलावर हैं। बिल्कुल, और ऐसे में समाजवादी आपराधिक तत्वों की संरक्षक पार्टी हो गई है क्या? इस तरह के भी सवाल जो है मायावती ने दागे हैं और कहा है कि अखिलेश खुद आरोप लगाते हैं सपा नेताओं को फर्जी मुकदमे में जेल में रखा गया। और देखिए अब जिस तरह से अपराधी से मुलाकात कर रहे हैं, इसमें मुस्लिम नेताओं से मुलाकात करने में गुर्रेज किस तरह का, तो ये सवाल जो है वो मायावती की तरफ से उठाया गया। अब देखना यही है कि इसका असर किस तरह से समाजवादी पार्टी पर होता है। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज जुड़ चुके हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। नीरज, जिस तरह से कहा जा रहा है मायावती की तरफ से कि एक अपराधी से मुलाकात की है अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कोई रिएक्शन अभी तक आया? देखिए, इस मामले में अगर हम बात करें अखिलेश यादव ने जो मुलाकात की है उसको तीन तरीके से समझा जा सकता है। अभी हालांकि कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन आजम खान से जिस तरह से अखिलेश यादव ने मुलाकात नहीं की, उसके बाद जिस तरह का विवाद उठा, उससे अखिलेश यादव ने सीख ली और जाकर वहां रमाकांत यादव से मुलाकात की। दूसरी चीज, अपनी बिरादरी का जो वोट है वो कहीं न छिटक जाए, इसको लेकर रमाकांत यादव से मुलाकात की। और तीसरी चीज जो है, आजमगढ़ में 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी और रमाकांत यादव और उनके भाई उमाकांत यादव, इनका वर्चस्व वहां पर इतना था कि ये चीज अखिलेश यादव जानते थे और वहां से अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव भी हार चुके हैं। मतलब वहां से जो सीट थी वो गंवा चुके हैं। उनके भाई ने चुनाव लड़ा था, चचेरे भाई ने, वो चुनाव हार चुके हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर अखिलेश यादव एक बार फिर से आजमगढ़ में जो उनकी सियासत है वो कहीं से कम ना हो, इसलिए भी गए थे और साथ ही अपनी बिरादरी के वोट बैंक को भी संभालने गए थे। और जो मायावती ने जिस तरह का आरोप लगाया है, इसी तरह का आरोप शिवपाल यादव भी पहले लगा चुके हैं कि जो आजम खान है उनसे मुलाकात करने अखिलेश यादव नहीं गए। बिल्कुल, क्योंकि नीरज ऐसे में सवाल खड़े जरूर हो जाते हैं अपने पाले में खींचने। जी नीरज, यहाँ पर सवाल इसलिए भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही नेता पार्टी से संबंध रखते हैं, और अगर संबंध रखते हैं तो मुलाकात करने सिर्फ रमाकांत यादव से क्यों पहुंचते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर बसपा सुप्रीमो ने भी सवाल उठाए हैं। लेकिन सवाल अभी यही बना हुआ है, क्या इस पूरे मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ कहा गया है कि आखिरकार सिर्फ मुलाकात रमाकांत यादव से क्यों? बिल्कुल, देखिए अभी समाजवादी पार्टी से इस मामले में कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात नहीं की और उसके बाद तमाम तरह के विवाद उठे, जब आजम खान जेल से बाहर आए तो कहीं ना कहीं जो MY फैक्टर है समाजवादी पार्टी का, उसमें से M फैक्टर कहीं छिटक न जाए, उसको भी किसी तरह से अपने पाले में लेने के लिए, और साथ ही Y फैक्टर कहीं इस चक्कर में ना निकल जाए कि आजमगढ़ जाकर उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की। रमाकांत यादव का अच्छा खासा वर्चस्व है वहां पर और वहां 10 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, और अपनी बिरादरी के वोट बैंक कहीं छिटक न जाए, क्योंकि इस समय वहां से दिनेश लाल यादव सांसद हो चुके हैं उनके भाई को हराकर। तो एक उस गढ़ को फिर से एक बार मजबूत करने के लिए 2024 की तैयारी को लेकर, और जो 2024 में जो 2 सीटें आजमगढ़ में हैं उस पर कि लेकिन नीरज, क्या माना जाए कि इससे यूपी की सियासत गरमाएगी? क्योंकि मायावती कई मौकों पर बार बार अखिलेश यादव पर हमलावर रही हैं। आपने चुनाव का भी दौर देखा होगा, जब ये तक मायावती पर आरोप लग गए कि बीजेपी को मायावती अंदर ही अंदर सपोर्ट कर रही है। नीरज
जी बिल्कुल, देखिए एक समय जो मुस्लिम वोट बैंक था वो मायावती के साथ था, उसके अलावा जो और तमाम वोट बैंक थे वो भी मायावती के साथ थे। और 2007 की जो सरकार बनी थी जिसमें पूर्ण बहुमत से मायावती की सरकार बनी थी, उसमें कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर था वो मायावती की तरफ था और 2012 के चुनाव में भी काफ़ी हद तक था। लेकिन 17 के बाद वो वोटर छिटक गया। अब उसी वोटर को अपने पाले में लाने के लिए, ये दिखाने के लिए समाजवादी पार्टी से ज़्यादा हितैषी बसपा है मुस्लिम वोटर्स के लिए। और इसीलिए 2022 के चुनाव में मायावती ने बहुत ज़्यादा टिकट मुस्लिम वोटर्स को दिए थे। जो उनके कैंडिडेट्स थे वो बहुत ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट मायावती ने उतारे थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर और यहाँ तक। हालांकि उसमें कोई सफलता नहीं मिली, मात्र एक सीट पे बसपा को जीत मिली थी। लेकिन फिर भी 2024 को लेकर मायावती और अखिलेश में ये द्वंद्व है कि किसके पाले में अधिक से अधिक। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीरज इस जानकारी के लिए।